नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो इंडिया और रसिया का डिफेंस रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग रहा है। SU-30 MKI से लेकर S-400 तक रसिया ने एक तरह से बैकबोन का रोल प्ले किया है, लेकिन अब जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि इंडिया अब धीरे धीरे एक नई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया अब रसियन SU-57 फाइटर प्रोग्राम से डिस्टेंस बना सकता है और इसके बजाय यूरोपियन 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को कंसीडर कर रहा है, जैसे टेम्पेस्ट या FCAS। वैसे इसका बेस 2018 में ही पड़ गया था जब इंडिया FCFA प्रोग्राम से एग्जिट कर गया था, जो SU-57 पर बेस्ड ज्वाइंट प्रोजेक्ट था। उस टाइम इंडिया को लगा था कि SU-57 ट्रू 5th जनरेशन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता, स्पेशली स्टिल्थ और सेंसर फ्यूजन के एरिया में। रसिया ने बाद में अपग्रेड ऑफर किए नए इंजन और इम्प्रूव्ड एवियोनिक्स के साथ, लेकिन इंडिया का फोकस तब तक शिफ्ट हो चुका था, एक तरफ इंडिजिनस AMC प्रोग्राम पर और दूसरी तरफ प्रूवन प्लेटफॉर्म्स जैसे राफेल पर। और अब अगर आज की सिचुएशन देखें तो ये डिसीजन और भी प्रैक्टिकल लगता है। 6th जनरेशन प्रोग्राम में एंट्री का मतलब है कि इंडिया डायरेक्टली फ्यूचर इकोसिस्टम में एंटर करेगा, जहां AI ड्रिवन कॉम्बैट, लॉयल विंगमैन ड्रोन्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कोर रोल प्ले करते हैं। वैसे इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इंडिया को टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट लेवल पर ले आ सकता है। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स के मुताबिक SU-57 अब कंपैरेटिवली उतना अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं लग रहा है, ना टेक्नोलॉजी के हिसाब से और ना रिलायबिलिटी के हिसाब से। इंडिया के पास ऑलरेडी 270 से ज़्यादा SU-30 MKI एयरक्राफ्ट हैं, जिनके साथ मेंटेनेंस और एक्सीडेंट रेट जैसे इश्यूज भी देखने को मिले हैं। तो आपके हिसाब से ये अपडेट कैसी है? क्योंकि SU-57 हमारे लिए एक तरह से रेडीमेड सॉल्यूशन हो सकता है। बाकी 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी तो अभी विजन में ही है, वो कब तक इवॉल्व होगी किसे पता। और कहीं हम एकदम हाईएस्ट एयरक्राफ्ट के चक्कर में प्रेजेंट में जो मिल रहा है उसे भी ना खो दें। वेल, आपका क्या विचार है यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब अगली खबर की बात करें तो वो मॉडर्न वॉरफेयर की एक और रियलिटी को एक्सपोज करती है, चीप ड्रोन्स वर्सेस एक्सपेंसिव डिफेंस। रिपोर्ट्स के मुताबिक राफेल फाइटर जेट्स ने UAE के ऊपर लगभग 60 ईरानियन ड्रोन्स को शूट डाउन किया है। फ्रांस पहले ही कंफर्म कर चुका था कि उसके एयरक्राफ्ट डिफेंसिव मिशन में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, लेकिन अब ये रिजल्ट सामने आया है। प्रॉब्लम यहाँ सिंपल है लेकिन डेंजरस भी है। ईरान के शाहिद ड्रोन्स की कॉस्ट रफली $30,000 से $50,000 के बीच है, जबकि उन्हें गिराने के लिए जो मीका मिसाइल यूज हो रही है उनकी कॉस्ट $7 लाख से $8 लाख तक है। मतलब एक सस्ता ड्रोन गिराने के लिए कई गुना महंगी मिसाइल यूज हो रही हैं। ये कॉस्ट इम्बैलेंस लॉन्ग टर्म में किसी भी एयर फोर्सेस के लिए सस्टेनेबल नहीं है। और UAE पर जो अटैक्स हो रहे हैं वो भी कंटिन्यूस हैं। एक ही दिन में मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल्स और डजन्स ऑफ ड्रोन्स इंटरसेप्ट करने पड़ रहे हैं। इसी वजह से फ्रांस अब अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एक्सप्लोर कर रहा है। वो चीपर ऑप्शन जैसे लेज़र गाइडेड रॉकेट्स, कैनन फायर्स और इवन एंटी ड्रोन सिस्टम टेस्ट कर रहा है। नाटो के दूसरे कंट्रीज भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। UK अपने टाइफून जेट्स पर रॉकेट पॉड्स टेस्ट कर रहा है। बेल्जियम भी गाइडेड रॉकेट एवोल्यूट कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम हमारे लिए भी सेम है, तो हमें भी कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स अब इजराइल के रॉक्स एयर लॉन्च क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल को एक्वायर करने की प्लानिंग कर रही है, जहां लगभग 200 मिसाइल्स की डील कंसीडर हो रही है। ये मिसाइल इंडिया में क्रिस्टल मेज 2 नाम से जानी जाती है और इसका ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है SU-30 MKI से। टेस्ट में ये क्लियर हो गया कि ये मिसाइल 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज पर स्ट्राइक कर सकती है, वो भी बिना एयरक्राफ्ट को एनिमी एयर डिफेंस के रेंज में लाए। इस मिसाइल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका हाइब्रिड गाइडेंस सिस्टम। ये सिर्फ GPS पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इनर्शियल नेविगेशन का कॉम्बो यूज़ करती है। मतलब अगर एनिमी GPS जैम भी कर दे तब भी ये अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सकती है। और इंडिया के लिए ये चीज़ बहुत क्रिटिकल है, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज के अगेंस्ट, जिनके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं। इस डील को और बूस्ट मिला है इजराइल के रिसेंट कॉम्बैट ऑपरेशन से, जहां सिमिलर मिसाइल्स हेविली डिफेंडेड टारगेट पर यूज हुए और काफ़ी इफेक्टिव प्रूव हुए। वैसे इंडिया ऑलरेडी स्पाइस 1000, रैम्पेज, एयर लोरा, आइस ब्रेकर जैसे इजरायली सिस्टम्स भी ले रहा है।
तो अगर ये डील फाइनल होती है तो फ्यूचर में इंडिया के पास एक पावरफुल मिसाइल्स का मिक्स होगा, लाइक ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल, स्कैल्प जैसे क्रूज मिसाइल्स और रॉक्स जैसे क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये कॉम्बिनेशन एनिमी की एयर डिफेंस को कंफ्यूज भी करेंगे और ओवरवेल्म भी करेंगे। अगली खबर की बात करें तो इंडिया में अंजनी टेक्नोप्लास्ट ने अस्त्र MK1 मिसाइल के लिए स्पेशली डिजाइंड प्रेशराइज्ड मिसाइल कंटेनर्स डेवलप किए हैं। ये कोई नॉर्मल स्टोरेज बॉक्स नहीं है, बल्कि एक कंट्रोल्ड माइक्रो एनवायरनमेंट है जो मिसाइल को सालों तक परफेक्ट कंडीशन में रख सकता है। क्योंकि मिसाइल एक हाईली सेंसिटिव सिस्टम होती है, अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, गाइडेंस सिस्टम और सॉलिड फ्यूल होता है। अगर मॉइस्चर या ऑक्सीजन अंदर चला गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वायरिंग डैमेज हो सकती है और सबसे डेंजरस चीज़ सॉलिड फ्यूल डिग्रेड हो सकता है। इसीलिए ये कंटेनर्स कम्प्लीटली सील्ड होते हैं और अंदर नाइट्रोजन या ड्राई एयर फिल की जाती है ताकि मॉइस्चर का जीरो इफेक्ट हो। इंडिया जैसे कंट्रीज़ में जहाँ कोस्टल ह्यूमिडिटी भी है और हाई अल्टीट्यूड एक्सट्रीम कोल्ड भी, वहाँ ये सिस्टम और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कंटेनर्स इंश्योर करते हैं कि मिसाइल चाहे राजस्थान की हीट में हो या लद्दाख की कोल्ड में हो, वो लॉन्च के टाइम सेम परफॉर्मेंस देंगी। मतलब जब ज़रूरत पड़े तो मिसाइल फेल ना हो। ट्रांसपोर्ट के टाइम भी मिसाइल्स को काफ़ी शॉक्स और वाइब्रेशन फेस करने पड़ते हैं, इसीलिए इन कंटेनर्स में एडवांस्ड शॉक्स एब्जॉर्बिंग सिस्टम दिया गया है जो लगभग 99% वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे मिसाइल के सेंसिटिव कंपोनेंट्स सेफ रहते हैं। साथ ही इनका डिज़ाइन ऐसा है कि मल्टीपल कंटेनर्स स्टैक किए जा सकते हैं, जो लॉजिस्टिक्स को ईजी बनाता है, स्पेशली जब रैपिड डिप्लॉयमेंट करना हो। एक और स्मार्ट फीचर है इनका बिल्ट इन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। कंटेनर के बाहर प्रेशर गॉज होता है, जिससे ग्राउंड क्रू इंस्टेंटली चेक कर सकते हैं कि सील इंटैक्ट है या नहीं। अगर प्रेशर ड्रॉप होता है तो तुरंत पता चल जाता है कि अंदर लीकेज है और मिसाइल को यूज करने से पहले फिक्स किया जा सकता है। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।